फ्रेंड्स, त्यानी फैशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सिखाऊंगी छोटी बच्ची के लिए ये फ्रॉक बनाना है हमें। ये हमारा कपड़ा है। कपड़े को इस तरह से सीधा कर देना है हमें और इस तरह से डबल फोल्ड करके इसे बिछा देना है। सबसे पहले ये हमारा मेजरमेंट है। हमारी लेंथ है 18 इंच, चेस्ट है 20 इंच, कमर है 19 इंच, कोठे का नाप है 9 इंच, बगल का नाप है 9 इंच और हमारी शोल्डर भी है 9 इंच। तो हम अब कटिंग करना शुरू करेंगे। हमारी चेस्ट का नाप है 20 इंच, तो हमें 4 इंच ज़्यादा ले लेना है। तो हमारा होगा 12 इंच। तो इधर से हम 12 इंच पे मार्क करेंगे। कपड़े को 12 इंच का ही बिछाना है हमें। इस कपड़े को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। सबसे पहले हम लाइन कर देंगे। हमारा शोल्डर 9 है, इसलिए हमें इधर से लेना है 4.5 इंच। इधर से भी हम बगल का नाप भी लेंगे 4.5 इंच। इधर से भी हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। एक सीधी लाइन कर देंगे। इधर से भी हम लाइन कर देंगे और इधर से 1.25 इंच का कॉर्नर दे देंगे। हमें कोठी का नाप लेना है। कोठा हमारा है 9 इंच, तो इसमें 1 इंच ज़्यादा रखेंगे ऊपर नीचे सिलाई के लिए। इधर से हम सीधी लाइन कर देंगे। अब हम इसका कटिंग कर देंगे। नाप लेंगे 2.25 इंच पे। 2.25 इंच पे हम कट लगा देंगे। अब हमें आगे वाले पार्ट्स को अलग कर देना है। आगे वाले पार्ट्स को अलग करके हम गले की कटिंग कर देंगे। तो गला हमारा लेना है 3.5 इंच। इधर से भी हम लेंगे 2.25 इंच। इधर से हम हल्की से गोलाई देंगे। इसका कटिंग कर देंगे हम। हमारा आगे का गला कटिंग हो चुका है। अभी हमारा पीछे वाला भाग है। पीछे वाले भाग को भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ये हमने 2.25 इंच पे लिया था। इधर से हमें 2 इंच का रखना है। पीछे वाले गले में सीट डालनी है। इधर से भी हम
इंच, तो हमने 9 इंच का कोठा रेडी कर दिया है। तो बाकी बची हमारी 9 इंच, तो 9 इंच में हम 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे नीचे पट्टी के लिए और ऊपर सिलाई के लिए। ये हमारा 10.5 इंच का नाप है। ये बॉर्डर पट्टी है, इसलिए हम ये भाग ले रहे हैं। जितनी आप नीचे चुन्नट डालनी हो उतनी डाल सकते हो। ज़्यादा चुन्नट डालेंगे तो हमारा घेर अच्छा बनने लगेगा। ये हमने कपड़े को सीधा कर दिया है। इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि हमारी कटिंग सीधी आए। अब हमें इसका नाप ले लेना है 10.5 इंच का। कर दिया है। अब इधर हम कट लगा देंगे। ये कट क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हम इतनी चुन्नट डालते डालते जब आए तब ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इधर तक यहाँ से इतनी चुन्नट, यहाँ पे भी ऐसी चुन्नट डाल देंगे। कि हमें 2 पार्ट्स कर देने हैं आगे पीछे के। नीचे का घेर का भी कटिंग हो चुका है। अब हम जो बेल्ट की कटिंग कर देंगे। कर देनी है हमें। हम 1.5 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं, इसलिए ऐसे बेल्ट हमें बेल्ट का नाप कितना चल जाएगा। बेल्ट के लिए हमें 3 इंच चौड़ा और 21 इंच लंबा कपड़ा कटिंग कर देना है। रखेंगे ऊपर नीचे सिलाई के लिए। इधर से हम सिलाई कर देंगे। अब हम इसका कटिंग कर देंगे। हमारी कोटी की कटिंग हो चुकी है। इधर से हमें सेंटर पॉइंट रखना है। अब हम बॉडी का नाप लेंगे 1.25 इंच पे। 1.25 इंच पे हम कट लगा देंगे। अब हमें आगे वाले पार्ट्स को अलग कर देना है। गोला हमारा लेना है 3.5 इंच। इधर से 2 इंच।
दिया था, इधर से हमें 2 इंच का रखना है। हमें पीछे वाले गले में जीप डालनी है। इधर से भी हम हल्के हाथ से गुलाई दे देंगे। रेडी हो चुका है। अब हमें नीचे घेर के लिए कपड़ा कटिंग करना है। हमारी लेंथ थी 18 इंच, तो हमने 9 इंच का पुट्ठा रेडी कर दिया है। बाकी बची हमारी 9 इंच, तो 9 इंच में हम 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे नीचे पट्टी के लिए और सिलाई के लिए। 10.5 इंच का नाप है। ये बॉर्डर पट्टी है, इसलिए हम ये भाग ले रहे हैं। जितनी आप नीचे चुन्नट डालनी हो उतनी डाल सकते हो। ज़्यादा चुन्नट डालेंगे तो हमारा घेर अच्छा बने लगेगा। ये हमने कपड़े को सीधा कर दिया है। इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि हमारी कटिंग सीधी आए। हमें इसका नाप ले लेना है 10.5 इंच का। ये कटिंग हो गया हमारा नीचे की घेर के लिए कपड़ा हमने कटिंग कर दिया है। अब इधर हम कट लगा लेंगे। कट क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हम इतनी चुन्नट डालते डालते जब आए तब ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इधर तक यहाँ से इतनी चुन्नट, यहाँ पे भी ऐसी चुन्नट डाल देंगे। इसके हमें 2 पार्ट कर देने हैं आगे पीछे के। ये हमारा नीचे का घेर का भी कटिंग हो चुका है। कटिंग कर देंगे। हम 1.5 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं, इसलिए
कटिंग हो चुकी है। ये हमारा आगे वाला पार्ट से, ये हमारा पीछे वाला पार्ट से, ये हमारे नीचे घेर का पार्ट से, ये बेल्ट के लिए, और ये तिरछी पट्टी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब हम इसकी सिलाई करना शुरू करते हैं। ये हमारा आगे वाला पार्ट है, इसे हम इस तरह से पलटा देंगे। ये पीछे वाला पार्ट, पीछे से हमें पट्टी सिलाई करनी है। बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इस तरह से पट्टी को हल्के हाथ से, बिल्कुल भी खिंचाव नहीं डालते, सिलाई कर देनी है। आगे से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। ये हमारा आगे का गला रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से हमारी पट्टी लग चुकी है। अभी हमारा पीछे वाला पार्ट से, पीछे वाले पार्ट्स पे हमें जिप लगानी है, इसलिए ये हमने एक्स्ट्रा टुकड़ा लिया है। इस टुकड़े पे हम ये बैक वाला पार्ट इस तरह से उल्टा रखेंगे। सिलाई कर देंगे। अब हमें ये बीच वाला जो कपड़ा है उसे कटिंग करके निकाल देना है। इस तरह से कट में हम कट लगा देंगे। इधर से भी हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। इस कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे हम। हमने अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड कर दिया है। अब एक सिलाई कर देंगे किनारी पे। किनारी किनारी की सिलाई लगा दी है। अभी जो हमने पीछे वाला कपड़ा लिया था वो ज़्यादा है, उसका हमें थोड़ा थोड़ा कटिंग कर देना है, कुछ इस तरह का शेप देके। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। पीछे वाले पार्ट्स पे भी हमने सिलाई कर दी है। अब हमें इसमें जिप को अटैच करना है। अब ये जिप को हम इसमें
अटैच करेंगे। सबसे पहले जिप को हमें इस तरह से खोल देना है। खोल के हमें एक पार्ट्स को इधर से इस तरह से रख के सिलाई कर देनी है। इधर तक आके हमें जिप को बंद कर देना है। हमने जिप को बंद कर दिया है और पूरी सिलाई कर देंगे। ये हमने पूरी जिप को अटैच कर दिया है। अब ये आगे वाला जिप का जो पार्ट से ज़्यादा वाला उसे हम कट कर देंगे। आप देख सकते हो कि हमारी जिप लग के रेडी हो चुकी है। आप इस तरह से जिप को आसानी से लगा सकते हो। अभी जो हमारा आगे वाला पार्ट था इसमें हमें 2 डॉट्स लगाने हैं। डॉट्स के लिए हम इसका कट लगा देंगे। अब हमें पीछे वाला अब हमें इस दोनों कंधियों को जोड़ देना है। ये हमने दोनों कंधियों को जोड़ दिया है। अब शोल्डर को हमें सीधा कर देना है। तिरछी पट्टी की पाइपिंग डाल देनी है। जैसे हमने गले में हल्के हाथ से लगाई थी उसी तरह से यहाँ भी बिल्कुल खींची भी नहीं हमें लगानी है पट्टी को। साइड भी हम इस पट्टी को इस तरह से अटैच कर देंगे। ये दोनों साइड की पट्टियाँ को हमने अटैच करके सिलाई कर दी है।
अब हमें ये आगे वाला पार्ट से इस तरह से रखना है, और जो ये हमने कपड़ा कटिंग करके रख दिया था जो चुन्नट डालने के लिए, उसे इस तरह से उल्टा रखना है। ध्यान रहे ये हमारा आगे वाला पार्ट से इसका सीधा कपड़ा और ये चुन्नट वाला कपड़ा हमें उल्टा लेना है। अब इधर से हम सिलाई करना शुरू करेंगे और चुन्नट भी डालेंगे। चुन्नट हमें सीधी नहीं लगानी है, आमनी सामनी रखनी है, कुछ इस तरह से। चुन्नट हमने इस तरह से रख दी, दूसरी चुन्नट हम इस तरह से रखेंगे, इसी तरह से। चुन्नट हमने डाल दी है, इसी तरह से हम आमने सामने चुन्नट रखनी है हमें। देखिए हम चुन्नट कैसे डालते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिल चुका है, आप देख सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं ये सेंटर पॉइंट इस सेंटर पॉइंट से मिल चुका है। इस सेंटर पॉइंट निकालने का कारण ये है कि हमारा कपड़ा दोनों तरफ ठीक से आए, एक बाजू ज़्यादा और एक बाजू कम ना पड़े, इसलिए हमने सेंटर पॉइंट निकाला था। हमारा ये घेर है वो दोनों साइड पे ठीक से आए, इसलिए समान चाहिए हमें दोनों साइड पे घेर। चुन्नट को डाल दिया है। अब इधर से हम एक सिलाई कर देंगे। इसी तरह से हम पीछे वाले पार्ट से भी चुन्नट डाल देंगे। इधर से भी हमारा सेंटर पॉइंट मिल चुका है, आप देख सकते हो। ये नीचे वाले का और ये हमारा ऊपर वाले कपड़े का सेंटर पॉइंट मिल चुका है। ये हमने दोनों साइड पे प्लेट लगा दी है। अब हमें फिटिंग की नाप लेनी है, इसलिए हमें इस फ्रॉक को उल्टी करनी है। हमारे चेस्ट का नाप था 20 इंच, तो इधर से हमें लूजिंग डाल के 11 इंच लेना है, क्योंकि छोटी बच्ची है इसलिए पहनने में दिक्कत नहीं हो। तो 11 इंच, 1-2 ज़्यादा होता है तो 1 इंच का इधर से और 1 इंच का इधर से हम मार्जिन छोड़ेंगे। अब हमारी कमर का नाप था 19 इंच, तो 19 इंच में भी हम 2 इंच का लूजिंग छोड़ेंगे। तो इधर से हम 21 इंच लेंगे, तो इधर से हम 1, 2 एंड 3 इधर से हम 10.5 इंच लेंगे
1 2 3, 3 का आधा होता है 1.5 इंच। इधर से हम 1.5 इंच पे मार्जिन रखेंगे और इधर से भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये हमारा आधा वाला आगे का, आधा वाला पीछे का, इसलिए हम इस तरह से फिटिंग का नाप लेते हैं। और हमारी बगल थी 9 इंच, तो 9 इंच का आधा होगा 4.5 इंच। तो ये 4.5 इंच में हमने फिटिंग की नाप ले ली है। हमें इस तरह का फिटिंग कर देना है। इधर से भी हम 4.5 इंच पे ही लेंगे। इधर से हम सीधी लाइन कर देंगे। अब हमें इसमें इस फ्रॉक में बेल्ट डालनी है। हमने पहले से ही बेल्ट के पट्टे को निकाल दिया था। हमें फ्रॉक में बेल्ट डालनी है। हमने कपड़ा पहले से ही कटिंग करके रख दिया था। अब हमें इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ से तिरछी सिलाई करके इस तरह से सीधी सिलाई कर देनी है। ये ज़्यादा वाला कपड़ा कट करके हमें इसे इस तरह से पलट देना है। इसे किसी भी साधन या सरिये से हम पलट सकते हैं। ये हमने पूरा पलट दिया है। इधर से भी हम कॉर्नर पे ठीक कर देंगे। कॉर्नर हम इसी कैंची की मदद से ठीक कर देंगे। अब हमें किनारी पे सिलाई कर देनी है। हमारा बेल्ट बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह से एक दूसरा बेल्ट भी हमने बना दिया है। अब हम फ्रॉक की फिटिंग करेंगे। फिटिंग पर सिलाई करनी है हमें। ये बेल्ट हमें जो हमने कमर का नाप लिया था, जहाँ से हमारा कोठा बनता है, अभी बेल्ट को हम इधर पे इस तरह से रखेंगे। जहाँ पे हमारा कोठा जॉइंट किया है हमने, वही जगह पे बेल्ट को रखना है। उसी तरह से दूसरी साइड भी हम ये बेल्ट को अटैच कर देंगे। इस तरह से रख के हमें सिलाई कर देनी है। हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब हमें ये नीचे की जो पट्टी है इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है।
हमने इस पट्टी को भी फोल्ड कर दिया है। अब हमें इधर पे एक बड़ा वाला बटरफ्लाई लगाना है। बटरफ्लाई के लिए हमने एक कपड़े को कटिंग करके रख दिया है। कपड़ा हमारा 15 इंच 15.5 इंच लंबा है और 6 इंच चौड़ा है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से ये कपड़ा ले सकते हो, छोटा बड़ा अपनी मर्जी के हिसाब से ही बना सकते हो। हमें बड़ा बनाना है इसलिए हमने बड़ा लिया है। इधर से हम इस तरह से दोनों साइड सिलाई कर देंगे। अब इसे हम 3 साइड को बंद कर देंगे और एक साइड को खुला रखेंगे। उधर से हम इसे इस तरह से पलट देंगे। हमने पलट दिया है। पलट के हम इस कपड़े को इस तरह से अंदर की ओर थोड़ा सा फोल्ड करके एक सिलाई कर देंगे। अब हमें बीच में से इस तरह से छोटी छोटी चुन्नट डाल के इस कपड़े को इस तरह से कर देना है। आप देख सकते हो हमारा बटरफ्लाई बनके रेडी हो चुका है। अब हमें इसे सुई धागे से इस तरह से बीचों बीच इस तरह से हमें 2-3 बार धागे को घुमा देना है। अब हम इसमें एक वाइट मोती डालेंगे। वाइट मोती डाल के हम इसे इस तरह से हमें इस फ्रॉक में बीचों बीच इस तरह से रखना है। बीचों बीच सेंटर में ही हम रखेंगे। इधर भी हम सुई धागे से ही अटैच कर देंगे। बार धागे को घुमा देंगे ताकि हमारा बटरफ्लाई निकल न जाए। पीछे वाले पार्ट्स पे हम गांठ कर देंगे।